नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। गर्मी का टॉर्चर इस वक्त प्रदेश में है। हरियाणा में नौतपा के दौरान पिछले 2 दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान से आने वाली गर्म दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हरियाणा में आपको बता दें, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। सूरज आग उगल रहा है। नौतपा का कहर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पारा 46 के पार पहुंच चुका है और प्रदेश में लगातार यूं ही तापमान बढ़ता जा रहा है। जनता से प्रशासन की अपील भी है, अति आवश्यक काम जब आपको हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, वरना घरों से बाहर ना निकलें। और अगर बाहर आपको निकलना पड़ रहा है किसी अतिरिक्त किसी इमरजेंसी की वजह से, तो अपने आप को पूरा ढककर बाहर निकले, क्योंकि नौतपा भी है और नौतपा का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। पारा 46 के पार पहुंच चुका है और ऊपर से दिन में चिलचिलाती धूप और परेशान करती है और ऐसे में तबियत खराब होने की जो आशंका है वो लगातार बनी रहती है। लू लगने की आशंका लगातार बनी रहती है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से प्रदेश में तमाम तैयारियां की गई हैं। सड़कों पर पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है और प्रशासन इसी के साथ साथ एक्टिव भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ओपीडी की बात करें तो ओपीडी भी पूरी तरीके से तैयार है। राजस्थान से आने वाली गर्म दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश का जो तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। मंगलवार को सिरसा हरियाणा का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के मामले में हरियाणा ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया है। कहा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन राजस्थान को भी हरियाणा ने पीछे छोड़ दिया है। 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 29 मई से 1 जून तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। आज यानी 27 मई को पूरे राज्य में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 मई को भी दोपहर तक लू चलेगी। शाम को मौसम में बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शामें ठंडी रहेंगी। शाम में भी आपको गर्मी ही महसूस होगी और गर्मी से परेशान होते हुए आप नजर आएंगे। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नौतपा का तीसरा दिन आज है और लगातार तापमान अब बढ़ता जा रहा है। बाजारों में अगर लोग नजर आ रहे हैं सबसे ज्यादा तो जूस कॉर्नर्स पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। पानी जितना पिए उतना बेहतर है। हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन का शिकार इस गर्मी में आपको परेशान कर सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं करनाल से। महेंद्र, करनाल में इस वक्त तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही है? तापमान कितना वहां पर दर्ज किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज नौतपा का तीसरा दिन है और जिस तरह से पहले 2 दिन प्रचंड गर्मी देखने को मिली थी, वही प्रचंड गर्मी आज भी दिखाई दे रही है। लेकिन कल की तुलना में यदि आज की बात की जाए तो तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। कल जहां 44 डिग्री के आसपास तापमान था, तो आज का जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जो बिजली की आपूर्ति की हम बात करें, बढ़ती गर्मी के बीच उसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। बीते साल 25 मई को जहां पर करनाल जिले की जो बिजली खपत थी वो करीब 55 लाख यूनिट थी, लेकिन इस साल यानी कि कल के बीते दिन 25 मई 2026 को ये बिजली की जो खपत थी वो करीब 1 करोड़ 20 लाख यूनिट रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग बिजली की खपत किस तरह से बढ़ा रहे हैं, या कहें कि गर्मी का असर है ये कि लोगों को बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों के लिए भी जिस तरह से अनुमान दिया गया कि 2-3 दिन इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी, उसके बाद कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है। जी देखिए महेंद्र, जैसा आपने बताया कि 2-3 दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। तापमान ऐसे ही दिन और शाम के वक्त लोगों को परेशान करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखिए बिजली बेहद जरूरी है, पानी बेहद जरूरी है। कई हम खबरें भी देख रहे हैं, बिजली पानी के संकट को लेकर खबरें सामने आ रही है और बिजली के कट को लेकर खासकर खबरें सामने आ रही है। इस वक्त करनाल में बिजली की व्यवस्थाएं कैसी है? दिन में क्या बिजली कटती है? क्या जब जरूरत लोगों को होती है उस वक्त बिजली कटती है? देखिए, जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ी है, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका सीधा जो असर है वो बिजली सप्लाई पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करनाल जिले की मैं बात करूं तो बीते 1 महीने में 27,000 से ज्यादा शिकायत
लाइटें बिजली निगम के पास पहुंची हैं, जो बिजली फॉल्ट से संबंधित थी या कट से संबंधित थी, जिनको हालांकि विभाग ने समय रहते ठीक जरूर किया। लेकिन इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से तापमान बढ़ता है तो उसमें बिजली के जो उपकरण, चाहे वो सप्लाई के लिए लगाए गए हैं, ट्रांसफार्मर है या दूसरे उपकरण है, वो काम करना बंद कर देते हैं या ओवरहीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर फॉल्ट आते हैं। एक बड़ी दिक्कत बताई गई। दूसरी साथ साथ जिस तरह से गर्मी बढ़ती है तो लोग एसी, फ्रिज ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, यानी कि लंबे समय तक उनको चलाना पड़ता है। उसकी वजह से बिजली की जो खपत है वो लगातार करनाल जिले में बढ़ती जा रही है। बीते साल की तुलना में इस साल 40% की बढ़ोतरी हुई है। एक बड़ा आंकड़ा है कि आखिर लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल रही, उसका विकल्प जो है वो बिजली सप्लाई के जरिए किस तरह से उपकरण अपने चलाते हैं, चाहे पंखे की बात करें, कूलर की बात करें, एसी की बात करें, उनका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि इसी तरह से तापमान और से 2-3 डिग्री बढ़ेगा तो बिजली की सप्लाई पर इसका व्यापक और सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी जी, महेंद्र, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से। सौरभ, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त महेंद्रगढ़ में तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है? 1:30 बज रहा है, तापमान इस वक्त अपने चरम पर होगा। क्या जानकारी, कैसे तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच जी। देखिए, महेंद्रगढ़ जिले में जो गर्मी है वो प्रचंड अपना रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। पिछले 2-3 दिन से जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है 44 से 45 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ लोग ही इसको लेकर परेशान नहीं है, जीव जंतु है वो भी बुरी तरह से परेशान है। उनको पानी की किल्लत महसूस हो रही है, वहीं लोगों को भी पानी और बिजली की दोनों की किल्लत जो है गर्मी के मौसम में महसूस होने लग रही है। लगातार जो है लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं पानी को लेकर, बिजली के घोषित कट भी लगाए जा रहे हैं, लगातार लोग परेशानी में है। और अभी तो दोपहर का 1:30 बज चुका है, लेकिन बाजारों में जो है आवागमन बिल्कुल न के बराबर है। जो लोग हैं वो दोपहर में बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, और अगर निकलते भी है तो एहतियात पूरी तरह से वो बरतते हैं, जैसे मुंह पे कपड़ा लगा के चलते हैं, पूरे कपड़े पहन के चलते हैं और छाते का प्रयोग करते हैं। लगातार जो है गर्मी अपना परसेंट रूप दिखाती हुई जो है नजर आ रही है। टेम्परेचर लगातार जो है 45 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अब बात करूं हरियाणा में जो है वो गर्मी जो है राजस्थान से भी ज्यादा पड़ने लग गई है। राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान के कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बीते कल का दर्ज किया गया था। और वहीं सिरसा जिले के हरियाणा में बात करूं तो 45.67 डिग्री जो है वो टेम्परेचर दर्ज किया गया था। तो लगातार गर्मी जो है अपना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। और सौरभ, अगर हम बात करें बिजली खपत की, क्योंकि देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बिजली खपत भी बढ़ता है और बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है, और ऐसे में कई जगहों पर कट बिजली विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसे में आम जनता और साथ में किसान दोनों ही इससे काफी प्रभावित होते हैं। जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, इस वक्त बिजली की जो स्थिति है वो वहां पर महेंद्रगढ़ में कैसे देखने को मिल रही है? देखिए, जो बिजली व्यवस्था की बात है वो न के बराबर है। लगातार जो मैं आपको बताता हूँ कि महेंद्रगढ़ शहर में एक कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी, लगातार उसमें 25 दिन से मेरे पास शिकायतें आ रही है कि लगातार 25 दिन से जो है रात के समय अघोषित कट लगाए जाते हैं। लगातार 9 बजे बिजली जाती है और रात के 3 बजे तक बिजली नहीं आ पाती है। और लगातार जो उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि फॉल्ट आ गया है, लाइन ट्रांसफार्मर गर्म हो गया है, लाइन में आग लग गई है, इस तरह की बातें सामने निकल कर आती है। तो बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत जो महेंद्रगढ़ शहर में वो नजर आने लगी है। वहीं पानी की बात करूँ तो पानी की भी किल्लत जो है नजर आने लगी है। गर्मी को देखते हुए लगातार इनका बचाव मैं अपने चैनल के माध्यम से पानी के बचाव का भी जिक्र करूंगा कि पानी भी गर्मी में कम से कम बचाया जाए, जिससे कि लोगों को पानी की आपूर्ति पूरी हो सके। बिल्कुल। और देखिए सौरभ, जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है आप घरों से बाहर ना निकलें, खासकर बच्चे और बुजुर्ग अपनी सेहत का बेहद ध्यान दें। सेहत की अगर बात की जाए, अस्पतालों में व्यवस्था कैसी है? क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है कई मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां? देखिए, प्रशासन जो है, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना कार्य में लगा हुआ है।
अस्पताल में पूरी तरह से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गर्मी को लेकर डॉक्टरों की जो है तैनाती की गई है, वार्ड रूम भी बनाए गए हैं, बेड भी लगाए गए हैं और ओपीडी भी बढ़ी है। गर्मी में जो है उल्टी और जो बुखार के मरीज है वो ज्यादा आते हैं, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अब देखना ये होगा आगे ये तापमान कितना बढ़ता हुआ नजर आता है। सौरभ, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कुलदीप सिंह अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही, तापमान कितना दर्ज किया जा रहा है? नौतपा चल रहा है, तीसरा दिन आज है। कुलदीप, हिसार में कैसी स्थिति? बिल्कुल, तापमान जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरी जो है सड़क है वो सुनसान दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोग जो है सड़कों पर भी नहीं दिख रहे हैं और जिस तरीके से धूप बढ़ती जा रही है, दोपहर का समय है, 12-1 बजे के आसपास से जो है बाजारों से लोग बिल्कुल जो है वो गायब हो जाते हैं। वहीं बात करें तो तापमान को लेकर जो है मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई तक जो है वो इसी तरीके से लू चलती रहेगी और 29 मई से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ेगा तो राजस्थान के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा में जो है पूरे प्रदेश भर के कई जिलों में जो है बादलवाई उसकी वजह से देखने को मिलेगी और जो है कहीं ना कहीं लोगों को तापमान में गिरावट से राहत के जो है वो मिलेगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अनुमान लगाया गया है। जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए दिन के वक्त सूर्यदेव तो मेहरबान होते ही हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो शाम का वक्त है वो भी अभी सुकून भरा नहीं रहा। खासकर जो ऑफिस जाते हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, वो शाम के वक्त घर निकलते हैं। ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां, अगर मैं बात करूं, पानी के पीने की व्यवस्थाओं की बात करूं या कोई ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जाती है, नगर पालिका के द्वारा की जाती है, छाव की व्यवस्था की जाती है, तो कैसी तस्वीरें कुलदीप वहां पर नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद से कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग भी जो है आज 11 मना रहे हैं। 11 के दिन जो है आमतौर पर पुण्य कमाने के लिए लोग पानी पिलाते हैं। सड़कों पर जगह जगह जो है पानी की छबील देखने को मिल रही है, मीठे पानी की छबील देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी पीने का प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा पीने के पानी प्रबंध सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए थे। जाहिर तौर पर अब शाम के समय भी जो है धूप कम होने के बाद भी जो है गर्म हवाएं बनी रहती है। रात के समय भी रात 8-9 बजे तक भी जो है गर्म हवाएं चलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जरूर जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो है अपने शरीर को ढककर ही जो है अगर जरूरी काम हो तो ही दोपहर के समय बाहर निकले, अन्यथा जो है धूप में ना निकले। इस तरह की एडवाइजरी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जारी की गई है। जी, और अगर हम बात करें किसानों की, इस वक्त उनकी स्थिति कैसे देखने को मिल रही है? क्योंकि किसानों के लिए पानी और बिजली दोनों ही बेहद जरूरी है। तो इस वक्त बिजली और पानी दोनों ही की मांग बढ़ जाती है प्रदेश में। इस वक्त किसानों को क्या भरपूर मात्रा में बिजली और पानी मिल रहा है कुलदीप? बिल्कुल, इस मौसम में जो है किसानों को अपनी फसलों के लिए कहीं ना कहीं पानी की जरूरत है। जहां जो है नहरी आपूर्ति है, नहरी पानी जहां किसानों को मिल रहा है वहां इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो बांगर का एरिया है जहां पानी जो है वो ट्यूबवेल्स और अन्य संसाधनों के जरिए जो है खेतों में सिंचाई की जाती है, तो वहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बिजली की आपूर्ति समय से नहीं हो पा रही है, कट लगातार लग रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को फसलों को लेकर भी कहीं न कहीं समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जो किसान सब्जी की खेती करते हैं उन्हें जो है लगभग रोजाना पानी की सिंचाई की जरूरत होती है। तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं जो है वो बिजली की आपूर्ति न होने के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कुलदीप शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, सिरसा में गर्मी की आज क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सिरसा में भी गर्मी की तपिश लगातार देखी जा रही है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से सिरसा का तापमान 45+ रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, लेकिन आज मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है।
फिलहाल अब बात की जाए तो अब जो टेम्परेचर है तकरीबन 40 डिग्री के तापमान के नज़दीक बताया जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। तस्वीरें सिरसा के बरनाला रोड की आपको दिखा रही हैं कि यह रोड कहीं ना कहीं पंजाब के साथ अटैच होता है और अमूमन इस रोड पर काफ़ी संख्या में जो वाहनों की रफ्तार है वो देखने को मिलती है। लेकिन अब गर्मी बढ़ने से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और लोगों के वाहन यहाँ कम ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो गर्मी के मौसम को देखते हुए लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो अगर दिन में अपने वाहनों से यात्रा कर रहे हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर चल रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति खासकर दुपहिया वाहन चालक सड़कों पर अपने रूटीन के कामकाज के लिए आता है तो अपने शरीर को हल्के कपड़े से ढक कर चले ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए बार बार पेय पदार्थों का प्रयोग जरूर करें ताकि जो शरीर में पानी की कमी न हो सके और लोग कहीं ना कहीं गर्मी से प्रभावित न हो सके। फिलहाल मौसम को देखते हुए, गर्मी के मौसम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जरूर छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की जो है वो छुट्टियां कर दी हैं, जिससे छोटे बच्चे अब कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेय पदार्थों की जो है वो ज़रूरत अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग कहीं पेय पदार्थ का प्रयोग करते हुए अब लोग सहज महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहेंगे, गर्मी खूब है, टेम्परेचर भी खूब है, किस तरह बचाव कर रहे हैं? जी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो देखिए बात ऐसे है कि गर्मी इतनी है कि आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रही है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऊपर से कोई यहाँ पर मतलब सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे कुछ किया नहीं जा रहा। अभी गर्मी है तो एक तरह से अब यही सहारा है, कई जगह पे लगी हुई हैं इस तरह स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर रुक रुक के एक तो पूरा बॉडी को ढक कर आना पड़ता है, नहीं तो गर्मी इतनी ज़्यादा घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल क्या उम्मीद है गर्मी ऐसी बढ़ेगी? गर्मी देखो अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं गर्मी को आएगा, तो अभी से ही अब जैसे बच्चों हमारे पेपर आएंगे तो तब हमें और भी ज़्यादा दिक्कत होगी आने में जाने में, तो बस गर्मी तो ऐसी रहेगी। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि गर्मी का मौसम यूं ही लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी की तपिश से लोग परेशान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। गर्मी खूब है, क्या कहेंगे भैया, गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, काम धंधा अच्छा चल रहा है? काम तो ठीक है लेकिन गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कल मेरे को खुद को चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यानी तो ज़्यादा काम यानी कि शाम को निकलते हैं 6 बजे के बाद और 12-1 बजे से पहले। ज़्यादा गर्मी होने के कारण यानी ये नहीं है ठंडे का काम ज़्यादा बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना काम कम हो जाता है। कम होता है यानी लोग निकलेंगे नहीं घर से तो काम चलेगा कहाँ से, नहीं आई गर्मी है। तो कहीं ना कहीं अब जो है पेय पदार्थ विक्रेता, इनका भी साफ तौर पर मानना है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग सड़कों पर कम ही नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से इनकी कामकाज पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम विभाग अगले कुछ दिनों तक जो है वो घोषणा कर चुका है कि ऐसा ही मौसम बरकरार रहेगा, यानी कि सिरसा वासियों को अगले कुछ दिनों तक और गर्मी की तपिश से जूझना पड़ेगा। यानी कि सिरसा वासियों के लिए अगले कुछ दिनों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब और भी बन सकता है, क्योंकि मौसम यूं ही बरकरार रहेगा और सूरज देवता के प्रचंड रूप देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी और बढ़ती जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त गर्मी प्रचंड है, लोग बेहाल हैं, इससे बचना बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे गर्मी से आप कैसे बच सकते हैं। गर्मी का सितम लगातार जारी है, इससे बचाव के उपाय, आप दोपहर के समय बाहर ना निकलें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, पानी का सेवन करना बेहद जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी, तरल पदार्थ लें, इलेक्ट्रॉल्स लें, अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉल्स की भरपूर मात्रा लें, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये गर्मी से बचाव करते हैं। जरूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, वरना घर में ही रहना यहाँ पर बेहतर रहेगा। बाहर निकलते समय सिर जरूर ढक लें
और इसी के साथ साथ सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा यहाँ पर रहेगा आपके लिए। दोपहर के समय बाहर ना निकलें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ साथ पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, पानी पीते रहें। और इसी के साथ साथ जो जल आधारित फल होते हैं, वाटर बेस्ड फल होते हैं, उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि तरबूजा, खरबूजा, ऐसे फलों का सेवन करते रहें, इलेक्ट्रॉल्स लेते रहें और नींबू पानी। इसी के साथ साथ जो भी ऐसे तरल पदार्थ हैं जिससे हाइड्रेशन मिलती हो, उनका सेवन करते रहें। गर्मी का सितम लगातार जारी है और गर्मी से बचना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। ये आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो संक्रमण है वे जल्दी फैलते हैं और ऐसे में लू का जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है और बच्चे और बुजुर्ग लू का जल्दी शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। अपनों का ख्याल जरूर रखें। गर्मी का टॉर्चर इस वक्त बेहताशा है और लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। तापमान की बात करें इस वक्त अगर प्रदेश में, तो 45 डिग्री से ज्यादा तापमान प्रदेश में दर्ज किया जा रहा है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में, स्पेशल बुलेटिन में गर्मी को लेकर स्पेशल बुलेटिन था। आपका जरूरी है अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, इसीलिए हाइड्रेटेड रहें और जितना अधिक हो सके उतना पानी का इस्तेमाल करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।